हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो यहाँ पे आईपीओस की लाइन लगी हुई है और 19 अगस्त को टोटल 4 आईपीओस ओपन होने वाले हैं। अब जहाँ पे इतने सारे आईपीओस होते हैं तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ये डिसाइड करने में कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन से में नहीं, क्योंकि हर जगह आपका फ़ंड जो है वो ब्लॉक होता है। इसीलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के डिटेल्स को समझना, उसके फाइनेंशियल्स को समझ लेना कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके सभी डिटेल्स की बात करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की बात करें। 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बेसिकली ड्राई बल्क कार्गोज जो होते हैं जैसे कि कोल, सीमेंट या फिर सीरियल्स वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं जो बल्क में होती हैं उनकी शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम करती है। तो ये कंपनी बेसिकली इंडिया के वेस्ट कोस्ट एरियाज़ में और श्रीलंका के नॉन मेजर पोर्ट्स एंड जेटीज़ पे वर्क करती है। तो 20 से ज़्यादा जो यहाँ पे नॉन मेजर जो पोर्ट्स हैं और जो जेटीज़ हैं, तो 20 से ज़्यादा पोर्ट्स और जेटीज़ पे कंपनी वर्क करती है। अब कंपनी मेजरली 3 सेगमेंट्स में काम करती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी काम करती है कार्गो सेगमेंट में, कार्गो मैनेजमेंट में। तो इसके अंदर कंपनी जो भी गुड्स वगैरह होते हैं, जो हैवी ड्राई कार्गो गुड्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीमेंट वगैरह होता है या ऑयल वगैरह होते हैं, तो उनकी लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम होता है, जैसे बड़े शिप से छोटे शिप पे लोड करना और इस तरीके के जो काम होते हैं, ये वाला काम करती है। देन कार्गो मैनेजमेंट का काम करती है। दूसरा जो इनका काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन गुड्स को पोर्ट से लेके फैक्ट्री या फिर गोडाउन तक पहुँचाना और या फिर रिटर्न में गोडाउन फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक लाना, ये काम भी करती है। तीसरा, कंपनी अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रेंटल देना और अपने फ्लीट्स को रेंटल वगैरह करना, इसका भी काम करती है। तो मेजरली कंपनी 3 सेगमेंट्स में वर्क करती है। कंपनी के बाद पास खुद के जो है शिप्स, बोट्स हैं और फ्लीट्स हैं। अब यहाँ पे कंपनी के पास 80 से ज़्यादा शिप और बोट हैं और 320 से ज़्यादा इनके पास जो है वो मशीन है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इनको मिलता है कि इनके पास ओन शिप और बोट जो है, इससे काफ़ी इनको एडवांटेज मिलता है। कंपनी के कस्टमर वेरियस फील्ड से आते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, दैन एफएमसीजी के सेक्टर से, दैन एनर्जी सेक्टर से, मेटल इंडस्ट्री से। तो वेरियस इंडस्ट्रीज से कंपनी के पास कस्टमर्स आते हैं और इनके पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, अभी तक हमने आईपीओ में इतनी सारी कंपनीज देखी हैं, तो इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक टाइप का है। शिप, बोट, देन जेटीज़ वगैरह से, फ्लीटर्स वगैरह से रिलेटेड इनका बिज़नेस है। वाटर ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके की भी सर्विसेज होती हैं पोर्ट्स से, वो सारे रिलेटेबल ये काम करते हैं। काफ़ी बल्क ऑर्डर में जो कार्गोज पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, तो इस तरीके का इनका काम है। तो आई होप अब इनके बिज़नेस मॉडल से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके हैं और इस इंडस्ट्री में यह काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग कंपनी है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल्स कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो कंपनी के असेट में लास्ट 3 इयर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली जो है वो फॉल हुआ है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 17% का फॉल देखने को मिला है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जंप नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। एबिटा में भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का नेट वर्थ इंक्रीज हो रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के हैं वहाँ पे लास्ट 1 ईयर में हमें फॉल देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व सरप्लस है वो फॉल हुआ है और बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अब किस तरीके के हैं, तो मिक्स काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो सेल से इनको रेवेन्यू हुई है, उसमें फॉल दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी जो है वो जनरेट करके दिखा रही है। अब रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ हम यहाँ से देखेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ इंप्रेसिव है, जहाँ पे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 42.91% का है, ROC 28.09% का है, डेप्ट इक्विटी 0.75
25% का है। तो यहाँ पे कंपनी का रिटर्न नेट वर्थ 42.91% का है। तो अगर इस सब से आप देखेंगे और मार्जिन जो है पैट मार्जिन 23.24% का है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन सेल्स ज़्यादा कंपनी की नहीं हो रही है, सेल्स में फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट है, जिसे कंपनी इस आईपीओ से थ्रू जो फंड रेज करेगी उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो डेट पेमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है। अब आते हैं हम आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर। तो आईपीओ की डिटेल्स हम देखें तो 19 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा और 21 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो 22 अगस्त को इस आईपीओ का जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा और फिर 25 अगस्त को इसका अगर आईपीओ आपको मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, नहीं तो सेम डे रिफंड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और 26 को जो है यहाँ पे 26 ऑफ अगस्त को ये कंपनी जो है एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू है और इस आईपीओ का प्राइस जो है वो 252 का रखा गया है। एक लॉट में 58 शेयर्स रहेंगे और ये आईपीओ जो है टोटल 410 करोड़ का है, जो पूरा फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी जितना भी फंड यहाँ पे रेज करने वाली है वो अपने ग्रोथ के लिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और कुछ लोन रीपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है वो प्रोमोटर्स को नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पूरा आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज यूजुअल 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब इस आईपीओ से रेज किए हुए फंड को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए और ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह बाय करने के लिए लगाएगी और इसमें से 23 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी अपने लोन रिपेमेंट के लिए भी यूज़ करेगी। तो कंपनी के पास ज़्यादा लोन भी नहीं है, लेकिन जो भी है उसे भी कंपनी क्लोज करने की कोशिश करेगी। नाउ अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड चल रही है 30 पे, जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 12% तक का लिस्टिंग बेनिफिट अभी के डेट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक लॉट पे 1800 तक बेनिफिट मिल सकता है। तो अब ऐसे में क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं? तो इसको अब जैसा मैंने आपको बताया कि 19 अगस्त को 4 आईपीओज़ आ रहे हैं, तो हम चारों आईपीओज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो अभी तक जो 2 आईपीओज़ की जो डिटेल्स हैं, जो अब मैं आज की डेट में जो वीडियो बना रही हूँ वो आ चुकी हैं। उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट जो है सेम ही दिख रहा है। बाकी के जो 2 हैं वो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी तक डिमांड वहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो इसके बेसिस पे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो इसमें मैं जो करने वाली हूँ तो मैं बेसिकली वेट करूँगी 3rd डे का। अगर 3rd डे में इसमें डिमांड देखने को मिलती है, 5 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो जाता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, QIBs हैं, अगर इसमें डिमांड दिखाते हैं और 5 टाइम्स से ज़्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो मैं 3rd डे में जाके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकती हूँ एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं और आप हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप 3rd डे तक वेट करें। अगर इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और सब्सक्रिप्शन अच्छी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी 3 आईपीओज़ हैं जो 19 अगस्त को सेम डे में ओपन होने वाले हैं, दैन 20 अगस्त को भी आईपीओ ओपन होने वाला है। तो ज़्यादा जल्दी में आप किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करें, पहले उसकी डिमांड को चेक करें और लास्ट डे में ही डिसीजन लें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि आपका फंड यहाँ पे ब्लॉक होता है। तो आई होप कि इस आईपीओ से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अदर आईपीओज़ के ऊपर भी मैं अदर डिटेल वीडियोज़ जो है डाल दूँगी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।